Good morning, children. Today is my fourth lecture, chapter 2, unit and measurements. इसमें हम एरर पढ़ रहे थे. एरर का फर्स्ट पार्ट है हमने कर लिया था, ये सेकेंड पार्ट है. तो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया कि एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड द मेजर्ड वैल्यू. इसमें बच्चों आपको जो चीज़ें याद रखनी है कि अगर कोई भी फिजिकल मेजरमेंट है, अगर कोई क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, उसमें एब्सोल्यूट एरर, जैसे ए मेजर किया और उसमें एब्सोल्यूट एरर जो की पॉसिबिलिटी हमने दिखाई थी, दैट वाज प्लस माइनस डेल्टा ए. डेल्टा एस की जो रियल वैल्यू है वो कितना डिफर कर रहा है, दैट वे मीन वैल्यू से कितना डिफर कर रहा है, इसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं. तो हम उसकी मेजरमेंट को इस तरह से लिखते हैं. तो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये बी की एब्सोल्यूट एरर है, ये ए में एब्सोल्यूट एरर है. तो अगर इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो हम पढ़ चुके हैं. एडिशन. एडिशन में बच्चे आपको ध्यान रखना है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरमेंट्स हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो उनका ये वाला पार्ट ये तो ऐड होगा ही होगा, ए प्लस बी तो होगा ही होगा, प्लस माइनस ये जो एब्सोल्यूट एरर वाला हिस्सा है ये भी ऐड होगा. ठीक है. सब्ट्रैक्शन है, तब सब्ट्रैक्शन में ये a माइनस बी होगा, लेकिन जो एरर एक बार आ गई है उसने तो एरर को और ज़्यादा बढ़ाना ही है, इसीलिए ये पार्ट जो एब्सोल्यूट एरर वाला है ये भी ऐड होगा. हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया था. मल्टीप्लिकेशन में हमने देखा कि अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जो रिलेटिव एरर रिजल्ट में आता है, सो रिलेटिव एरर रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. दैट रिलेटिव एरर, नेट रिलेटिव एरर जो होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. यानी ए में जो रिलेटिव एरर है प्लस बी में जो रिलेटिव एरर है उसको हम ऐड कर देते हैं. अब आज हमने पढ़ना है कि अगर वो रिजल्ट में डिवीजन हो रहा है तब हम क्या करेंगे. सो अगेन व्हाट विल डू इज दैट ए एंड बी मेजर, टू मेजर्ड क्वांटिटीज हैं, ए बी, टू मेजर्ड क्वांटिटीज, delta A, delta B, absolute error, in A and B respectively, और Z जो है that is result obtained by division of A and B. That means you have Z is equal to A by B. This is my first expression here. And delta Z is the net absolute error in Z की कैलकुलेशन में ये नेट एरर आ रही है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम रिजल्ट को, जो फाइनल रिजल्ट है उसको क्या लिख सकते हैं, Z प्लस माइनस डेल्टा Z जो है दैट इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A डिवाइडेड बाय B प्लस माइनस डेल्टा B. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो क्या ऊपर वाले से मैं A बाहर निकालती हूँ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A लिखा जा सकता है. नीचे वाले में मैं क्या लिख सकती हूँ, B 1 प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B लाइक दिस. दिस इज इक्वल टू वॉट, A अपॉन B तो हमें मिल गया. अब ये चीज़ 1 प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A, इसकी पावर तो 1 है. दूसरा इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B रेज टू द पावर -1 हो जाएगा. नहीं तो नीचे इसकी पावर क्या थी, 1, ऊपर ले गए तो -1. अब एक बायनोमियल थ्योरम आपको याद रखनी है बच्चों. ये बायनोमियल थ्योरम होती है, ये मैथ्स में कंप्लीट चैप्टर है. बट इस थ्योरम के हिसाब से 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है और अगर आपका 1 जो है
सॉरी दिस x इज़ वेरी मच स्मॉलर देन योर 1 से ये बहुत छोटा है, तो इसकी एक एक्सपेंशन है कि दिस इज रिटन एज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। लेकिन फिजिक्स में क्या हो जाता है, जब ये हायर डिग्री टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, हायर डिग्री टर्म्स, ये अपनी बाइनोमियल थ्योरम बहुत ध्यान रखनी, जहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे हर जगह हम यही लिखते हैं कि निगलेक्टिंग हायर डिग्री टर्म्स। ये वाले टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब कोई क्वांटिटी, जैसे यहाँ पर x की स्क्वायर हो गई और x क्या 1 से बहुत छोटा है, तो x से बहुत छोटा मतलब डेसिमल में गया वो, है ना। जब वो डेसिमल में चला जाएगा तो अगर 0.2 का आप स्क्वायर करते हो तो क्या आएगा, दैट विल बी 0.04, और छोटा हो गया। 0.2 का जब आप क्यूब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 0.008। यानी ये क्वांटिटी इतनी छोटी है कि इसकी हायर पावर वैल्यूज जो है वो बहुत कम हो जाती है, तो हम फिजिक्स में उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं एंड वी ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट 2 टर्म्स। वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म। यूजिंग बाइनोमियल theorem and neglecting higher degree terms, ठीक है। तो ये जो पहला है a अपॉन b तो चलिए वैसे ही रह जाएगा, इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, तो ये इसमें भी कुछ ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो होगा, ये -1 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट इज़ व्हाट 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, यानी कि जब वो प्लस से होगा तो माइनस, इसको 1 ने -1 इससे मल्टीप्लाई होना ना, तो हमारे पास तो दोनों ही साइन है प्लस माइनस, तो आंसर तो प्लस माइनस में ही आना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं ऊपर माइनस लिखूँ या नीचे। मैंने सिर्फ क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो मैंने भी फॉर्मूला आपको बताया बच्चे, दैट फॉर्मूला वॉज इक्वल टू व्हाट, कहाँ गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस वाज व्हाट वी हैड, 1 प्लस nx जो पावर है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे हायर डिग्री टर्म्स, वही लिखा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग हायर डिग्री टर्म्स। समझ आ गया बच्चे। अब इसको थोड़ा सा और ब्रैकेट को खोलेंगे, a अपॉन b, अब ये क्या हो जाएगा, 1 से एक बार मल्टीप्लाई होगा फिर डेल्टा a, तो a, ये तो a बाई बी तो है ही है, इसको बाहर रख लेते हैं अभी फ़िलहाल। इट विल बी 1 × 1 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी, है ना। अब ये देखो, ये डेल्टा a डेल्टा b तो वैसे ही बहुत छोटे, और उसको फिर a b से कर रहे हैं, तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म इज़ वेरी स्मॉल, सो डेल्टा a upon a into delta b upon b is very small, so neglect it, right? Now this will be equal to what, I'll write it as this ये पूरी जो क्वांटिटी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, this z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू a अपॉन बी है हमारा, आई राइट इट एज a अपॉन बी को क्या लिख सकती हूँ मैं, z लिख सकती हूँ, है ना, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपल करूँगी मैं, इसको भी मैं रिलेटिव एरर की तरह अगर लिखना चाहूँ, और चलो डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय z, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z, अगर सेम ऑपरेशन दोनों तरफ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा पहला वाला, प्लस माइनस दूसरा वाला हो जाएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये वाला z गायब हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, सो 1 से 1 ये कट जाएगा, तो क्या आ गया आपका आंसर बच्चों, रिलेटिव एरर इन दिस डिविजन, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b,
प्लस, ठीक है। दिस इज, अगर ये प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट दैट द रिलेट फ्रॉम हियर यू कैन राइट दैट डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यानी आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि डिविजन में भी जो रिलेटिव एरर होगा, दैट फ्रैक्शनल एरर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मैक्सिमम रिलेटिव एरर, इसमें जो आएगी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन z, वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन a प्लस दैट इन b। तो ये आपने याद रखना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये एरर्स मैंने आपको बताई थी ना, नेट रिलेटिव एरर मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन में भी ये होगा, और अगर डिवीजन हो रहा है तब भी यही आएगा, ठीक है। ये आपने बच्चों याद रखना है। अब लेते हैं कि अगर मान लीजिए फाइनल रिजल्ट जो है उसमें इज इक्वल टू पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए जो आपका रिजल्ट है, z इज द रिजल्ट बाय ऑब्टेन फ्रॉम, लेट z इज इक्वल टू a की पावर n, जबकि डेल्टा a जो है वो एब्सोल्यूट एरर है इन a, एंड यहीं पे लिख लेते हैं डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर इन a एंड z रिस्पेक्टिवली, है ना। तो जो z, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n। अगेन वील राइट इट, टेक आउट, बिकॉज बायनोमियल एक्सप्रेशन में हम उसको कैसे लिखते हैं, 1 प्लस के फॉर्म में आता है। तो इस तरफ क्वांटिटी x है, ये बहुत छोटा है कंपेयर टू 1। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, a को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर हो जाएगी n। ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि होल पावर है। तो ये हो गया बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, ठीक है, और द रेज टू द पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज z के जैसे लिखा जा सकता है। सो दिस इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज टू द पावर n। और यहाँ पर क्या है, ये भी तो z प्लस माइनस डेल्टा z है, अगेन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय z। अगर दोनों तरफ आप z से डिवाइड आउट कर देते हैं, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, ये z कट जाएगा, आपका बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a upon a raised to the power n. Then what you'll do is, using binomial theorem, and neglecting higher degree terms, ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। अब ये 1 और 1 भी यहाँ से कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a, और यू कैन से डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपॉन a। ये क्या आ गया बेटे, n टाइम्स, जो पावर टाइम्स द रिलेटिव एरर हो जाती है। सो रिलेटिव एरर इन z क्या हो जाएगी, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू पावर टाइम्स
रिलेटिव एरर इन ए। अब आपको हो गया 5 चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब पावर वाला होगा तो रिलेटिव रिजल्ट का जो पावर जब आता है तो रिलेटिव एरर इन Z इज इक्वल टू n टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए, दैट इज डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा A अपॉन A। तो क्या याद रखना है, एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर वाले एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं, हमेशा ऐड हो जाते हैं। बाकी अगर ऐड है तो मेन चीज़ों को आप ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन हो तो मेन चीज़ों को, मेजरमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है देन द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लिकेशन विल बी, इनकी रिलेटिव एरर्स को हम प्लस करेंगे। डिवीजन में भी ऐसे ही करेंगे। पावर है तो उसकी जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बच्चे हमने आना है ये मेन बेसिक एरर्स के हमारे पास 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज है इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सब्ट्रैक्शन वाला हमने पिछले में कर लिया था। अब लेट्स सी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड पावर वाले केसेस में क्या होता है। सो हियर वी आर विद द न्यूमेरिकल। द बॉडीज हैव मासेस दिस, आपको मास दिया हुआ है एंड 2 बॉडीज हैं, इनका मास दिया हुआ है आपको। m1 की वैल्यू जो है आपको दी हुई है 20 प्लस माइनस 0.2 kg, ठीक है। m2 आपको दिया हुआ है 30 प्लस माइनस 0.4 kg। बेटे हमेशा पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो आपने लिखना है, आपने चेक करना है सेम सिस्टम्स में है कि नहीं। अगर सिस्टम डिफरेंट है तो आपको सिस्टम सेम करने पड़ेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में दोनों ही kg में दिए हैं तो कोई टेंशन नहीं है। आपसे टोटल मास पूछा है, टोटल मास, तो हमें पता है एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो एब्सोल्यूट एरर वाला हिस्सा है दिस इज डेल्टा m1, दिस इज डेल्टा m2, इसने तो ऐड ही होना है। सो टोटल मास जो होगा दैट इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम टोटल मास को, m प्लस माइनस डेल्टा m, दिस विल बी इक्वल टू योर m1 प्लस m2, ये दोनों को प्लस आउट कर देंगे। क्या है इसमें 20 प्लस माइनस 0.2 प्लस ये कितना है 30 प्लस माइनस 0.4 है, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 30 तो चुपचाप हो जाएगा। प्लस माइनस जो इनका एब्सोल्यूट एरर है वो भी ऐड ही होगा। अगर इनका डिफरेंस भी पूछा होता तो हमने इन दोनों को माइनस करना था, 30 माइनस 20 करते, लेकिन जो एरर वाला है एब्सोल्यूट एरर वाला हिस्सा उसमें तो ऐड ही होना था। सो दिस इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.6 kg। कोई इज इट क्लियर? ओके, नाउ कम्स द एरिया। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको ये कैलकुलेट करना है। सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन ए। एक है इसमें परसेंटेज एरर निकालने को दी हुई है। ओके, सो लेट्स सी, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ ये दी हुई है, आपको परसेंटेज एरर ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, परसेंटेज एरर इन ए, तो परसेंटेज एरर इन ए विल बी व्हाट, दिस, इसका सीधा फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो आपको सिर्फ डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 करना है, बाकी कुछ नहीं। सो पहले तो देखेंगे, हमको तो ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए कि ए कितना है और डेल्टा ए कितना है ना। सो एरिया जो है दैट इज गिवन एल प्लस बी। सो ए प्लस माइनस डेल्टा ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये होती है वैल्यू। अब आपको इसमें से क्या चीज़ चाहिए आप वो देखोगे, है ना। तो दिस इज डेल्टा ए की वैल्यू चाहिए होगी। नाउ लेंथ, इसमें एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, एल इज गिवन 200, डेल्टा एल इज गिवन 5, राइट। Now, then you have B is given as 50, delta B is given as 2, है ना। सो मीटर्स में ही है ये चीज़ें, आप
आपको चाहिए है ए की वैल्यू भी, तो ए की वैल्यू तो सीधी हो गई 50 इंटू 200। आपने ये एरिया वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। सो अगर परसेंटेज एरर ही पूछा है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन ये होता है, दिस इज़ व्हाट परसेंटेज एरर इज। सो दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे नहीं करके आप ये, दिस इज डायरेक्टली परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% विल बी इक्वल टू डेल्टा बी एल इंटू 100% निकालेंगे, इंटू 100% निकालेंगे, यानी आपको डेल्टा ए की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, ये यहीं से निकल जाएगा आपको, है ना। इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो चल जाता है। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल अपॉन एल कितना है, डेल्टा एल इज़ 5 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, 5 अपॉन 200 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 2.5%। ये किसकी बात करिए, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% की, और डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100% की वैल्यू कितनी हो रही है, इट इज़ 2/50 इंटू 100, ये हो गई आपकी 4%। देयरफॉर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% will be equal to what, that will be 2.5% plus 4%, this is equal to 6.5%। ठीक है, इसमें एरिया की ज़रूरत ही नहीं है, टू नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस ऑल्सो, डायरेक्टली परसेंटेज एरर ही उन्होंने पूछा था। अगर उन्होंने हमसे आगे एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, जिसमें अगर वो पूछ लेते हैं आपसे कि एरिया कितना है, तो हमें फिर वो एरिया की वैल्यू भी देखनी पड़नी थी। ठीक है, इस वाले में तो सीधा परसेंटेज एरर पूछा, तो हमें तो मालूम है कि अगर हमारे पास कोई भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं, इफ़ ए और बी मल्टीप्लाई कर रहा है और दिस इज जेड, और अगर मैं पूछूं परसेंटेज एरर इन जेड पूछा जाए, तो परसेंटेज एरर हमें मालूम है अब क्या होता है, द रिलेटिव एरर इन जेड इज डेल्टा जेड अपॉन जेड, मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होता है। लेकिन अगर परसेंटेज एरर की बात करेंगे, की टर्म्स में करेंगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन जेड, ये है परसेंटेज एरर इन जेड, ये है परसेंटेज एरर इन ए, ये है परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन था, इसमें ज़्यादा कोई वो हमें करना नहीं था। दिस इज व्हाट वी हैव। देन यू हैव दिस थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इफ वोल्टेज दिया हुआ है 50 ± 2 वोल्ट्स, करंट भी दिया हुआ है आपको, और आपसे पूछा है रेजिस्टेंस, फाइंड द परसेंटेज वेयर आर इज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी परसेंटेज एरर बोला हुआ है। ठीक है, तो आपको मालूम फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, निकालना क्या है, परसेंटेज एरर ऑफ आर निकालना है। तो परसेंटेज एरर ऑफ आर क्या होगा, दिस इज ऑलवेज डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% होता है। तो इसका रिलेटिव एरर है, दैट मीन्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100% विल बी इक्वल टू, ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड, मैंने क्या बोला था, चाहे मल्टीप्लाई करे चाहे डिवाइड करे, उनके एब्सोल्यूट एरर्स जो होते हैं वो ऑलवेज मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100%। दिस इज व्हाट वी हैव, ये हमको निकालना है। तो डेल्टा वी कितना दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पे डेल्टा वी इज 2/50 इंटू 100% प्लस आई में कितना है, डेल्टा आई 0.1 अपॉन 5 इंटू 100%, ये कितना हो जाएगा, 51 सा 52 सा 4% प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 1 सा 20 20 इंटू 1.1, इट विल बी 2%। तो आपका आंसर आ गया 6%। यहाँ भी आपको कुछ कैलकुलेट करें, चलिए परसेंटेज एरर पूछा तो इट्स वेरी इजी, आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, फोर्थ वन, दैट इज द डेंसिटी इज गिवन। यहाँ पे भी परसेंटेज एरर पूछ रहा है, देखो ये सारे जहाँ ये ध्यान रखना, जब परसेंटेज एरर पूछे तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी। डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है,
इसमें डेंसिटी इज गिवन मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, और पूछा क्या है, परसेंटेज एरर इन रो विच विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा रो अपॉन रो इनटू 100%, ये आपको निकालना है। तो इस फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, ये तो रिजल्ट है, जब डिवीजन होता है तो इनका भी रिलेटिव एरर निकालते हैं, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, ये जो परसेंटेज एरर है इसमें, दैट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन, I'll write this percentage error in row will be equal to percentage error in M plus percentage error in V। तो परसेंटेज एरर M में कितनी है, M में हो जाएगी डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 प्लस V में कितनी हो जाएगी, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100%। कोई मुश्किल है, आपको इधर से देख लीजिए, मास किस में दिया, ये आपको मास दिया हुआ है, मास डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.2 डिवाइडेड बाय कितना है 20 इंटू 100 प्लस डेल्टा वी में कितना, वॉल्यूम में कितना दिया हुआ है 10 रेज टू दिस इज 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100%, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 21 are 25 are 5 2s are 10, और क्योंकि 0.2 है तो it will be 1% plus 10 ones are 10, 10 tens are 100, 10 into 0.1 1%, this is equal to 2% आ गया आपका एरर, वेरी सिंपल। आप ये थोड़ा सा इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमने दो चीज़ें दी हैं, इफ़ द लेंथ ब्रेथ ऑफ द फील्ड्स आर मेजर्ड, लेंथ और ब्रेथ मीटर्स में दी हुई हैं, आपको एरिया ऑफ द फील्ड है, क्वेश्चन में ये भी हो सकता है एरिया ऑफ द फील्ड निकालो, अगर एरिया ऑफ द फील्ड निकाला है तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीटर स्क्वायर, ये आपको निकालना है, ठीक है। और अगर परसेंटेज एरर पूछी हुई है तो परसेंटेज एरर तो सिंपल है, अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज एरर इन ए that is always equal to delta a upon a into 100%, और क्योंकि L area is equal to L into B होता है, so delta percentage error in A is equal to percentage error in L plus percentage error in B। अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है, देखो इस क्वेश्चन में तो दी हुई है, एरर परसेंटेज एरर इन एल एंड बी इज 2% एंड 4% दिया हुआ है, अगर ये नहीं दिया होता तो फिर हम इधर इस वाली वैल्यू से कैलकुलेट करते कि कितना है, इसमें इन्होंने पहले ही परसेंटेज दे दिया तो और आसान हो गया कि परसेंटेज एरर इन्होंने कहा एल में 2% है और बी में कितना दिया है 4%, तो 2% प्लस 4% इज इक्वल टू 6% कर दिया। अगर ये नहीं दिया होता, सीधा यही बोलते परसेंटेज एरर ऑफ ये, यानी दे भी सकते हैं, कैलकुलेट करने को भी बोल सकते हैं, अगर कैलकुलेट करने को बोलते ये यहाँ ये वैल्यूज क्या है, गिवन है ना, ये वैल्यू गिवन है, अगर नहीं होती परसेंटेज एरर ऑफ एल एंड बी नॉट गिवन अगर होता, ठीक है, अगर ये दिया नहीं होता तो क्या करते, तब आपने क्या करना था, परसेंटेज ये लिख फॉर्मूला तो यही रहना था, इसमें थोड़ी बदलना था, इसमें तो ऐसे ही रहना था ये फॉर्मूला ने, तो आपने करना था डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100%। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है देखिए, मेजरमेंट्स दी हुई हैं ये 200, आप इसको लिखते 5 अपॉन 200 इंटू 100% प्लस इधर कितना ब्रेथ कितनी दी हुई है 4 अपॉन 100 इंटू 100%, दिस विल बी कितना 200 एंड दिस इज 2, ये आता आपका 10% और ये आपका आता 4% और आपका आंसर होता 14% इस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन है कि परसेंटेज एरर निकालिए और अगर एरर्स दी हुई है, ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं है, जनरल क्वेश्चन देखो कितना एक ये क्वेश्चन, इसका एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आपको ऐसे दिया जा सकता है, और इस क्वेश्चन के लिए दिस इज 3 पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी। क्वेश्चन एरर में ऐसे भी आ सकता है कि आपको परसेंटेज एरर दिया होगा, ये मेजरमेंट्स नहीं दी होंगी,
ठीक है, ये वाली मेजरमेंट्स नहीं दी होंगी, सीधा दे दिया होगा परसेंटेज एरर लेंथ में और ब्रेथ में इतना है, तो आप सीधा कर देंगे। अगर आपको ये मेजरमेंट्स दिए हैं, फिर कहा है या तो एरिया निकालने को कहा है या परसेंटेज एरर निकालने, तो ये अभी तक हम जो करते आ रहे थे मेथड, ये पीछे वाले क्वेश्चंस में भी उसी मेथड से करेंगे। क्लियर है? अगर एरिया निकालने को दिया मीन्स ए प्लस माइनस, आपको ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, आपको डेल्टा ए की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। एंड अब ए इसमें जो डेल्टा ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होता है। यहाँ से हम डेल्टा ए की वैल्यू निकालेंगे, ये तो चलो यहाँ से सीधी निकल जाएगी। लेंथ कितनी है इसकी, 200 मीटर, और ये इसकी 100 मीटर, कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁴, 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। ये इसमें ये इसकी वैल्यू आपको पता लग गई, लेकिन डेल्टा ए भी चाहिए। तो अब डेल्टा ए कैसे निकालेंगे, ये वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। डेल्टा ए विल बी इक्वल टू व्हाट, ए × डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया बच्चे, ये डेल्टा ए इधर को भेजा है मैंने, तो डेल्टा ए अकेले से तो नहीं, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फायदा मज़ेदार है, वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ये ए है, नीचे क्या आएगा, एल इंटू बी, वो भी ए ही होता है। दिस विल बी बी डेल्टा एल प्लस एल डेल्टा बी। यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू तो वैसे ही कट जाएगी। बचा कौन, बी कौन है, दैट इज 4 × 200 है ना, सॉरी बी इज 100, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी की वैल्यू है तो आई राइट 100, और डेल्टा एल कितना है 5, सो 5 × 100 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 200 इंटू डेल्टा बी की वैल्यू कितनी है 4, तो कितनी होगी, दिस इज 500 प्लस 800 इज इक्वल टू 1300। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया को हम कैसे लिख रहे थे, एरिया वॉज रिटन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना आंसर आ रहा था, दिस वॉज 2 × 10⁻⁴ प्लस माइनस 1300 पूरा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनको थोड़ा एक जैसी पावर्स में लिख सकते हैं। 2 × 10⁻⁴ प्लस माइनस, इसको अगर मैं लिखूं तो 1 2 3 4, अगर पावर लगानी हो, 4 की ही पावर लगानी हो तो मेरे को 1 2 3 4 डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा, 0.13 लिख दूंगी इंटू 10⁻⁴। मैंने जान के 4 तक लेकर आई हूँ क्योंकि इधर पे 4 था, तो दिस विल बी 2 प्लस माइनस 0.13 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा और इंटू 10⁻⁴ बाहर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। तो एरिया वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट एरिया निकालने के लिए भी आ सकते हैं, परसेंटेज एरर निकालने के लिए भी आ सकते हैं, और परसेंटेज एरर दिया होगा 2 क्वांटिटीज का और उनका उसका निकालना है वो भी आ सकता है। सो दिस वे वी हैव दीज वैल्यूज। ये हो गया आपका। अब इसके बाद और न्यूमेरिकल्स इज 5th, this is the 6th question we'll be doing, and चलो एक ही क्वेश्चन है। अब ये पावर वाली बात आ गई, ये तो देखो डिवीजन हमने कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। ये 7th क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगी और 8th एक्सप्लेन थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगी इसमें, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे रिलेटेड है, इसमें देखो मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है और पावर्स भी हैं। तो आपको परसेंटेज एरर किस में निकालने को बोला है, परसेंटेज एरर इन पी। सो पी जो है इसमें जो एरर होगी डेल्टा पी अपॉन पी, दैट कैन बी रिटन एज, जो पावर होती मल्टीप्लाई हो जाती ना, तो इट विल बी 3 × डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 2 × डेल्टा बी अपॉन बी, है ना। और ये अंडर रूट सी डी था, तो जगह प्लस इसको, this can be written as what, a raised to the power 3, b raised to the power 2, c raised to the power half, d raised to the power half। इनकी पावर अंडर रूट मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा c अपॉन c प्लस हाफ डेल्टा d अपॉन d। अब परसेंटेज एरर पूछा है, परसेंटेज एरर इन p, तो दैट विल बी डेल्टा p अपॉन p इंटू 100%, ये आपसे पूछा। दिस विल बी इक्वल टू वॉट, 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%
प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये एग्जाम में आता है, प्लस हाफ डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100% प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100%. दिस विल बी इक्वल टू 3, ये क्या है 3, दिस इज परसेंट, 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन सी प्लस हाफ इंटू परसेंटेज एरर इन डी. दिस इज इक्वल टू 3 इंटू कितना परसेंटेज एरर दिया हुआ है क्वेश्चन में, परसेंटेज एरर इन ए बी सीरीज 1 2 3 1 3 4 2%, यानी 1 होगी ए की, तो इधर लगेगा 1% प्लस 2 इंटू बी का कितना दिया है 3% प्लस हाफ ऑफ 4% प्लस हाफ ऑफ 2%. बस ये जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया वही डाल दी मैंने उठा के. तो दिस इज इक्वल टू, अगर इनकी वैल्यूज दी होती तो हमें कैलकुलेट करनी पड़नी थी. दिस इज 3% प्लस 6% प्लस 2%, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 2 से 2 कट गया, प्लस 1%, कितना हो गया बच्चों 9 10 12%. देखिए कितना आसान है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए जो भी पावर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव पावर्स हो चाहे नेगेटिव पावर्स हो, आपने उनको प्लस वैल्यू ही करना है, उनकी पावर्स की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे. वैसे तो देखा जाए ये सी ऊपर चला जाता तो सी की पावर -1/2 हो जाती, लेकिन आपने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है. पावर्स को जो भी है, क्योंकि जो एरर वाला हिस्सा है वो हमेशा क्या होता है ऐड होता है, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ें प्लस ही होंगी. ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव पावर है तो आप माइनस कर देंगे. जैसे भी इसमें डी की पावर -2 दी, इसका मतलब ये नहीं है कि डी आप लिखोगे कि -2 इंटू डेल्टा डी, नहीं, आप वही लिखोगे 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100%. ठीक है, नेगेटिव पावर का कोई लेना देना नहीं है. यानी ये वाला जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका क्या दिया हुआ है, देखो P इज इक्वल टू A² B³ C5/2 और D -2 दिया है. तो यहाँ पर क्या आएगा 2 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100% प्लस 3 इंटू डेल्टा B अपॉन B इंटू 100% प्लस 5/2 डेल्टा C अपॉन C इंटू 100% प्लस 2, -2 है ना, लेकिन लिखना क्या है +2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100%. अब ये वाली वैल्यूज आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, 1%, 2%, 3%, 4%, बस वो वैल्यू डालनी है, आंसर लिखा हुआ मैंने दिस. अब रेडियस ऑफ द स्फेयर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, इसमें रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई है 5.3 और डेल्टा आर की वैल्यू दी हुई है 0.1, है ना, सेंटीमीटर. परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है स्फेयर की, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. अब 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इनका तो कुछ लेना देना नहीं, इसमें तो एरर किस में आएगी, सिर्फ आर क्यूब में. तो इसमें जो डेल्टा वी अपॉन वी, फाइंड दी परसेंटेज एरर बोला हुआ है, सो डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100% जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, ये इसका कोई काम नहीं है, इट विल बी 3 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%. बस आप इधर पर डेल्टा आर की जगह पे 3 तो आएगा ही आएगा, इंटू डेल्टा आर की जगह क्या डालोगे 0.1, आर की जगह क्या डालोगे 5.3 इंटू 100%. ये आपने अपने आप करने वैल्यूज. ठीक है, ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.